धीरज परमार। हाँ जी, और एरिया अपना? ओल्ड कोटा, हाँ, नांदेड़। नांदेड़। नांदेड़, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9975645921। अच्छा जी, छोटी बड़ी सभी साइज़ की मिलती हैं? हाँ, सभी है ना? साइज 6 फीट के ऊपर। 6 फीट के ऊपर सभी मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। मतलब बाहर भी जाती हैं आप? हाँ, बाहर जाती है, चेन्नई, हैदराबाद, धूलपेट, पूरा आंध्रा साइड जाता है। अच्छा अपने 4 कारखाने और अच्छा जी, कामारेड्डी, निर्मल, अच्छा जी, आरमूर, नांदेड़, अच्छा जी, ठीक है। आप अपनी टीम से भी एक बार मिलवाइए, है ना? ठीक है, ये सभी टीम। चलिए। ये संजू सिंह है, ये कारागिर है। अच्छा जी, नमस्ते। हाँ जी, और ये भैया? वो राजू भैया है। अच्छा जी, नमस्ते राजू भैया। नहीं करना चाहिए। और भी उधर है बड़े भाई लोग, सेठ लोग। ठीक है, और ये भैया? ये ढूंढू भैया ये। अच्छा जी, नमस्ते भैया। और ये मैम भी आपके यहाँ? हाँ, ये बुआ है हमारे। अच्छा जी, नमस्ते बुआ जी। हाँ, आप इधर आ जाइए, देखिए मेरा पीछे धूप है ना थोड़ा। ठीक है, ठीक है। ये भी आपको हेल्प करती हैं बुआ जी आपकी? हाँ, हेल्प करते हो, ज़्यादा मेहनत है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर गणपति पापा हैं, इतनी सारी आपकी मेहनत है। और उधर भी है मैम, उधर मिट्टी का काम भी चालू है। मूर्ति का काम। चलो वहाँ पे तो। हाँ भैया, आपका नाम बताइए। अनिल सिंह, शीतल सिंह परमार, हाँ जी, और ये जहाँ पे है उसका एड्रेस? जूना कोठा, नांदेड़, महाराणा प्रताप सिंह नगर। और सभी जगहों पर जाती है अपनी मूर्ति? हाँ जी, जाते हैं। कौन कौन सी सिटी में मतलब? ये ज़्यादा करके आंध्रा में जाता है, कामारेड्डी, निर्मल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, भैंसा। किसी को भी चाहिए तो आ सकते आ सकते, कोई भी आ सकते। 6 फुट के ऊपर की मिलती है सभी। हाँ जी। ठीक है, अभी एक बार सबका नाम बता दो फटाफट। चलाओ भाई, आ जाओ। ये मेन कार्यकर्ता हमारे, ये इन्हों बनाते हाथ से मूर्ति। सब लोग एक एक करके माइक हाथ में लो और अपना नाम बताओ। अपना क्या काम करते हो यहाँ पे? मिट्टी का काम करते हैं हम। ठीक है, मिट्टी के काम। यहाँ पे हाल साल मॉडल बनाते हैं। और यहीं से नांदेड़ से? नहीं, कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हो आप यहाँ पे काम? दोनों है, मैं और मेरा जीजा है। हर साल यहीं पे करता हूँ। मेरा नाम है सुजय चित्रकर। सौदेव पाल, अच्छा जी, और आप क्या काम करते हो? मूर्ति का काम करते राजेश नाम है। हाँ जी, हम सब गोल्डन वगैरह सब मारते हैं, फुल पेंटिंग का पूरा। शेखर खांडरे। अच्छा जी, और आप क्या काम करते हो भैया? ये पेंटिंग का? पेंटिंग, फिटिंग, फिनिशिंग, कलर वगैरह सब। वगैरह सब आप देखते हो? हाँ जी। ठीक है, ठीक संजय ठाकुर। है। अच्छा जी, और आप पेंटिंग का काम करते और ढलाई से लेके सबको काम करते हैं। हैं? अच्छा अच्छा कृपाल ठाकुर। अच्छा जी, और आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? सब पेंटिंग, डेंटिंग, फिनिशिंग। चंद्रकांत तेलेंगे, हाँ जी, और आप क्या काम करते हो? फिटिंग, फिनिशिंग, पेंटिंग। देवदास मांगिलोड। हाँ जी, और आप क्या काम करते हो? फिनिशिंग आती, फिटिंग आती, डेंटिंग आती। विठल रतन बोंडलवाड़, और आप क्या काम करते हो? जैसे मारता हूँ। इतना अच्छा आप काम करते हो, बताना नहीं आपको, है ना? ये इतनी मूर्ति सब लेके जाते हैं, सबको क्या पता कौन बनाता है? हाँ ना, आपका नाम बताइए। धोंडीबा बोंडलवाड़। और आप क्या काम देखते हो यहाँ पे? जेंटिंग, फिनिशिंग, ढलाई, फाइबर का काम सब करते हैं। सुनील ठाकुर। और आप यहाँ पे क्या काम करते हो? हमारा आँखों और गंध का काम है। हाँ जी, यानी आँखों को बनाते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। पापा की आँखें आप बनाते हो? हाँ जी। ठीक है, सारी पूरी टीम मिलके काम करती हाँ जी, पूरा परिवार मिलके काम करता है। बाहर के वर्कर वगैरह है। हाँ जी। है। यहाँ पे एक कस्टमर है और ये कस्टमर से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सेटिस्फाइड हो? यहाँ से आपने मूर्ति खरीदी है? यस मैम, परसों ही डगडू शेड बुक करके गए हैं हम। अच्छा। और फुल्ली सेटिस्फाइड है इनकी मूर्ति के साथ। इनका कलाकार ही एक नंबर है। अच्छा जी, और आप कौन सी सिटी से हो? यहीं के? प्रॉपर के नांदेड़ सिटी से है। यस मैम। और ये बाप्पा कहाँ पे बैठने वाले हैं आपके जो है? अंबिका नगर, अच्छा जी, नियर अंबिका मंगल कार्यालय। ठीक है, ठीक है। और यदि आप कहते हो कि ये कलर हमें पसंद है, ये चाहिए तो कस्टमाइज करके ये करके देंगे ये। आप बोलो उनको कि ये चाहिए, वो आपको करके देंगे। यानी पूरे सेटिस्फाइड हो जाता है? यस यस मैम। ठीक है। भैया तो बड़े से बड़ी मूर्ति आपने कितने फीट की बनाई है? ये 35 मैडम, 35 35 फीट है। ठीक है, ठीक है। और अब हम दूसरे गोडाउन में चलते हैं।
यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं और जो पहले वाला गोडाउन था वहाँ पे सारी पेंट हो चुकी हैं। और यहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि कितनी मेहनत होती है इन लोगों की गणपति बाप्पा को बनाने के लिए। जिन हाथों से निकल कर ना कहकर निखर कर कहना चाहिए, क्योंकि जिन हाथों से निखर कर गणपति बाप्पा हम तक पहुँचते हैं वे यही हाथ हैं। और जितने सारे रंग, खूबसूरत रंग गणपति बाप्पा के मूर्ति में इन्होंने सजा कर रखे हुए हैं, शायद उतने ही रंग इन सब के हाथों पर भी हैं। इन सभी लोगों की रात दिन की मेहनत, रात रात की नींद लिए बिना ये गणपति बाप्पा को तराशने में लगे हुए होते हैं, सजाने में लगे हुए होते हैं, ताकि गणपति बाप्पा और भी सुंदर लग सकें और हर घर में विराजमान जब हो गणपति बाप्पा तो साकार रूप में लगें, बिल्कुल सजीव लगें। सच कहूँ तो यहाँ पर जितने गणपति बाप्पा हैं, इन सभी गणपति बाप्पा को देखकर मुझे जितना आनंद हुआ, इतनी विशाल विशाल मूर्तियाँ, उतना ही आनंद मुझे इन लोगों के काम को देखकर हुआ। इन लोगों की तल्लीनता, इन लोगों का खुद के काम के प्रति लगाव और श्री गणेश को साकार करने की चाह इतनी अधिक थी कि इन लोगों का ध्यान कैमरे की ओर गया ही नहीं। बेशक ये लोग अपने काम में इतना तल्लीन हैं कि ना इन्हें खाने पीने की सुध रहती है ना सोने की। बस अपने काम के प्रति इनका लगाव देखकर मुझे भी मन में ये लगा कि शायद इनकी तल्लीनता, इनका काम के प्रति इतना अधिक लगाव ही है जो एक मिट्टी से गढ़ी हुई मूर्ति को सजीव रूप दे देता है। मिट्टी से बनी हुई मूर्ति सजीव रूप लेकर हमारे घर में आती है और हम बाप्पा का पूजन करते हैं। बड़े मनोभाव से हम बाप्पा को पूजते हैं। उन बाप्पा को बनाने वाले हाथों को आज मैंने देखा और उन सबकी मेहनत को भी महसूस किया। इन सभी लोगों ने अपना अपना काम बेशक बांटा हुआ है। कोई गोल्डन कलर करता है, कोई सिल्वर कलर करता है, कोई आँखों का काम और तिलक बनाने का काम करता है, कोई फिनिशिंग देखता है, कोई मिट्टी का काम देखता है। सभी के काम अलग अलग हैं और हर एक गणपति बाप्पा में इन सब का हाथ लगता है, इन सभी की मेहनत होती है। कोई भी कलाकार हो, कलाकार के हाथों में कहा जाता है कि माँ सरस्वती विराजमान होती है, ज्ञान की देवी उनके हाथों में विराजमान होती है। जो ईश्वर की आराधना करते हैं, जो भजन गाते हैं, उनके गले में सरस्वती कही जाती है। और आज इस बात को मैंने अच्छी तरह से महसूस किया है। गणेश चतुर्थी के बाद सभी लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जहाँ गणपति बाप्पा विराजमान होते हैं, दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद लेते हैं और घर आ जाते हैं। हर बार अलग अलग गणपति बाप्पा के दर्शन करते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन उन गणपति बाप्पा को बनाने में कितने दिन, कितने समय, कितनी मेहनत और कितने हाथ लगे हैं, ये कोई सोचता भी नहीं है। लेकिन आज जब मैं इस गोडाउन में हूँ और इन सभी लोगों को काम करते हुए मैंने देखा, तो इस बात का मैंने अनुभव किया कि कितने लोगों की मेहनत होती है और कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं इन गणपति बाप्पा से। कहा जाता है कि जो गायक कलाकार होते हैं उनके गले में माँ सरस्वती निवास करती हैं और जो हाथों से सुंदर काम करते हैं, यानी जो कलाकार होते हैं जिनका काम हाथों का होता है, उनके हाथों में माँ सरस्वती होती है। और आज इस बात को मैंने देख लिया है। मिट्टी में भी जो जान फूंक दे, इस तरह देवता बना दे कि हर कोई पूजा करने लगे, अपना शीश झुका दे, ऐसे हाथों में ज़रूर सरस्वती माँ विराजमान होती हैं। बेशक ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि किसी को भी मूर्ति की ज़रूरत हो तो वो इन नंबरों पर फ़ोन करके मूर्ति मंगवा सके, ऑर्डर कर सके, ला सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद
एक अलग ही मुझे अनुभव हुआ और उन अनुभवों को मैं आपके साथ बांट रही हूँ। मैं भी एक कलाकार हूँ और नवारी साड़ियाँ बनाती हूँ, जो महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल ड्रेस है। कई लोग मुझसे साड़ी सिलवाते हैं और कई लोग रेडीमेड लेकर जाते हैं, लेकिन जब कोई फ़ोन करके मुझसे कहता है कि आपकी बनाई हुई साड़ी मैंने पहनी और मुझे बहुत खुशी हुई, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तब हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी कला की कहीं कद्र हुई है। और यहाँ तो बहुत से कलाकार हैं और सभी कलाकार रात दिन मेहनत करके मिट्टी से श्री गणेश का सजीव विग्रह बना देते हैं। हर एक चीज़ का बारीक से बारीक ध्यान रखना और कई दिनों या महीनों तक मेहनत करने के बाद इन्हें सजीव रूप देना। ये सभी मूर्तियाँ बहुत ही विशाल हैं, छत तक पहुँची हुई हैं। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर ये सभी गणपति बाप्पा जाएंगे, सभी जगहों पर खुशियाँ बिखेरेंगे, सभी का मंगल करेंगे, शुभ करेंगे, लाभ करेंगे। हे गौरी के लला, हे गणपति, आपके इतने सारे अलग अलग रूपों को मैंने आज एक साथ देखा है। आपकी इस मनमोहक छवि का वर्णन कोई शब्दों में कर सके इतना क्षमतावान तो कोई नहीं है पापा। बस अपनी इस छोटी सी बुद्धि से आपका जितना बखान कर सकूं उतना कर रही हूं। और हे श्री गणेश, हे गौरी के लला, आपकी कृपा बिना तो आपका नाम भी कोई जिह्वा से नहीं ले सकता, तो इन मूर्तियों को साकार करने की बात तो कुछ और ही है। आपकी कृपा और आशीर्वाद इन लोगों के साथ है, तभी ये लोग इतने क्षमतावान हैं कि रात दिन एक करके ये आपको इतना सुंदर रूप दे रहे हैं। आपकी इस मनमोहक छवि को देखने के बाद लगता है कि बस देखते ही रहें। पूरा गोडाउन घूमकर मैंने अलग अलग तरह की मूर्तियों को इस कैमरे में कैद कर लिया है। आप सभी पूरी वीडियो देखें, क्योंकि गणपति बाप्पा के साकार और सुंदर रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।